हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी जी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और जैनेन्द्र व्याकरण के अंतर्गत हम अजंत नपुंसक लिंग अर्थात जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वे अजंत शब्द कहलाते हैं और अजंत होते हुए जो शब्द नपुंसक लिंग में चलते हैं, ऐसे नपुंसक लिंग में आज हमारे बीच में उकारांत शब्द मधु, मधु माने शहद, शब्द की क्रिया आपके बीच में है और मधु शब्द में ऊ है, तो तृतीय आदि विभक्तियों के माध्यम से और मधु शब्द सामान्य से नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग होने से तृतीय आदि विभक्तियों में जहां स्वर वाली विभक्तियां आती हैं वहां पर वारी शब्द की तरह मधु शब्द की प्रक्रिया सिद्ध होती है। बारी शब्द में ई था, यहां पर ऊ है। बारी शब्द में रा था जिसके कारण ना को ना हो जाता था। मधु शब्द में रा नहीं है, इसलिए ना के स्थान पर ना आदेश भी नहीं होगा। अब मधु शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सु और अम विभक्ति के आने पर नपह स्वमूह सूत्र के माध्यम से सु और अम दोनों का उप करने पर मधु शब्द सिद्ध होता है। मधु शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औ और औट विभक्ति के आने पर टकार का अनुबंध खा लोप कर मधु धन औ, यहाँ पर अची को यण सूत्र से यण की प्राप्ति है। सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु नपह सूत्र के माध्यम से औ के स्थान पर सी आदेश हो जाएगा। मधु धन ई, यहाँ पर परोचोमित सूत्र की सहायता से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम करने पर मधुनी प्रयोग सिद्ध होता है। मधु शब्द से प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में जस सस विभक्ति के आने पर अनुबंध का लोप कर मधु धन अस, यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। जस ससो सी सूत्र के माध्यम से जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है और सी की सी धम सूत्र से धा संज्ञा हो जाती है। धा संज्ञा के होने पर सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम तथा नपो झला
सूत्र के माध्यम से नुम के आगम की प्राप्ति है। दो दो सूत्रों से नुम की प्राप्ति होने पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की सहायता से नपोज्झला सूत्र से नुम का आगम कर मधु धन ना धन ई, यहाँ पर धे कौ सूत्र के द्वारा दीर्घ करने पर शब्द बनता है मधुनी। आगे भी संबोधन में इसी प्रकार से प्रक्रिया सिद्ध होती है। हे मधो, हे मधु, हे मधो, मधुनी और हे मधुनी प्रयोग सिद्ध होते हैं। तृतीया विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति के आने पर मधु धन टा, यहाँ पर स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा हो जाती है। सुसंज्ञा होने के बाद अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। आंगो नास्त्रियाम सूत्र से नुम की प्राप्ति है तथा सुपी को ची सूत्र से प्राप्ति होने पर दो सूत्रों की एक साथ प्राप्ति होने पर पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की सहायता से सुपी को ची सूत्र से नू का आगम करने पर जो टा में से आ बचा हुआ था वो ना में जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा मधुना। मधु शब्द से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर मधुभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। मधु शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाने पर मधु धन ए, यहाँ पर स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा प्राप्त है। अची को यण सूत्र से ऊ के स्थान पर वा आदेश की प्राप्ति है। सोरगिति सूत्र की प्राप्ति है और सुपी को ची सूत्र से नुम की प्राप्ति है। परंतु पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की सहायता से परोचोमित सूत्र के माध्यम से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर उकार और मकार का अनुबंध खा लोप करने पर मधुने प्रयोग सिद्ध होता है। मधु शब्द से चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय के आने पर मधु धन भ्यस, यहाँ पर सजुसो री सूत्र के द्वारा सकार के स्थान पर री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर मधुभ्यः प्रयोग सिद्ध होता है। मधु शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति के एक वचन में घसी गस प्रत्यय के आने पर गकार और इकार का अनुबंध लोप कर मधु धन अस, यहाँ पर स्वसखी सूत्र से सुसंज्ञा
अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। घसी घसो सूत्र की प्राप्ति है। सुपी को ची सूत्र से नुम की प्राप्ति है। पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की सहायता से परोचोमित सूत्र के माध्यम से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम कर मधु ना धन अस सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर शब्द सिद्ध होता है मधु नाह। मधु शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर मधु धन ओस या अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और सुपी को ची सूत्र से नुम की प्राप्ति है। स्पर्धे परम सूत्र की सहायता से परोचोमित सूत्र के माध्यम से सुपी को ची सूत्र से नुम का आगम करने पर मधु धन ना धन ओस यहाँ पर सजुसो री और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्जनीय आदेश करने पर मधु नो प्रयोग सिद्ध होता है। मधु शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर मधु धन आम यहाँ पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र की प्राप्ति है। सुपी को ची सूत्र से नुम के आगम की प्राप्ति है। प्रेल मेवाप चतुरो नुट से नुट की प्राप्ति और यहाँ पर स्पर्धे परम सूत्र के माध्यम से पुनः प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट का आगम करने पर नाम यतश्री चतश्री सूत्र से दीर्घ करने पर मधु नाम प्रयोग सिद्ध होता है। मधु शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाएगा। मधु धन ई यहाँ पर स्व सखी सूत्र से सुसंज्ञा, स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति, सोन गीति सूत्र से की प्राप्ति होने पर औदच्च सो इस सूत्र की भी प्राप्ति है और सुपी को ची सूत्र से नुम की प्राप्ति है या पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र की सहायता से परोचोमित सूत्र के माध्यम से सुपी को ची नूत सूत्र से नुम का आगम करने पर मधुनी प्रयोग सिद्ध होता है। मधु शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में सुप प्रत्यय के आने पर मधु धन सु यहाँ पर त्यादेशयो हो सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करने पर मधुसु प्रयोग सिद्ध होता है।
मधु माने शहद, मध्य। अब इसकी पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ दिख रही है, उसको एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। मधु, मधुनी, मधुनी, हे मधु, हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनो, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुसु शब्द की सिद्धि होती है। इसी मधु शब्द की तरह अंबु यानी कि जल, अश्रु आंसू, उडु नक्षत्र तारा, जतु लाख, जत्रु गले के नीचे की 2 हड्डियां, तालु दांतों के पीछे मुख की कठिन छत्र, त्रिपु जो अग्नि को पाकर मानो लज्जा से पिघल जाता है अर्थात सीसा या रांगा, दारू यानी कि लकड़ी, पीलू पीलू का फल, वसु यानी कि धन, वस्तु पदार्थ चीज, शिला जतु शिलाजीत, श्रमश्रु दाढ़ी मूछ, हिंगू हींग इत्यादि उकारांत शब्दों के प्रयोग भी मधु शब्द के समान ही सिद्ध होते हैं, ऐसे जानना। कुछ शब्द ऐसे भी आपके बीच में आएंगे जो पुल्लिंग में भी चलते हैं और स्त्रीलिंग में भी चलते हैं। तो ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चलने, नपुंसक लिंग में चलने वालों को भाषित पुंस कहते हैं। ऐसे शब्दों की चर्चा करते हुए हम आपके बीच में आएंगे सुलू, दीर्घ उकारांत शब्द की तरह सुलू दीर्घ उकारांत शब्द आपके बीच में आएगा। अगले सत्र में जो भाषित पुंसक शब्द हैं उन शब्दों की चर्चा करते हुए अगले सत्र में हम आपके मध्य। जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।